फ्रेंड्स, ये है अपन गांव अपन देश की हरियाली। गांव और शहर का यह दौर अंतहीन हो गया है। कारण बहुत है, लेकिन पहल उसकी तुलना में बहुत ही कम है। बदलते वक्त को हम नहीं थाम सकते हैं, लेकिन अपनी विरासत, अपने बीते हुए दिनों को सहेज सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरत है एक ईमानदार पहल की, जो शहर और इन गांव की खुशबू की जो बीच जो खाई है उसको रोक सके। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा गांव, अपना मिट्टी ताली। आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे घर के सीधे सामने कितनी हरियाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंक्रीट की जो जंगल है, दिल्ली मुंबई और जो शहर है, वहाँ पे एक हम लोग छोटा सा घर ले लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं हम शहरी हो गए। तो ऐसा नहीं है। अपना गांव देखिए कितना प्यारा गांव है। आप देख सकते हैं खुद मेरे वीडियो में। ये नज़ारा है मेरे घर के ठीक सामने का। सुबह हो गई है और हम लोग धूप सेक रहे हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे भाइयों के साथ और हमारे जो चाचा बगल में बैठे हैं उनके साथ। ये देखिए बच्चों की खिलखिलाहट। मैं अपने गांव में साइकिलिंग का छोटा सा आनंद ले रहा हूं। ये मेरे ठीक घर के पीछे का नज़ारा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और जब शहर में हम घर लेने जाते हैं तो बोला जाता है कि आपको पार्क फेसिंग दिया जाएगा। एक पेड़ के नाम पे हमसे लाखों रुपया एक बिल्डर और एक वहाँ के जो कारपोरेट्स लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम सबको फ्री में मिलता है। सुबह सुबह हम लोग देखिए खेतों की जुताई कर रहे हैं कुछ बुआई के लिए। मैं अपने गाय के लिए चारा काट रहा हूँ, देख सकते हैं, खिलाने के लिए। ये अपने खेत की जो सरसों है उसको हम लोग फटक रहे हैं और इसको साफ़ सुथरा करके हम लोग इसका सरसों का तेल पिरवा करके उससे हम लोग का खाना बनेगा। ये नल है और यहाँ से हम लोग को भरपूर पानी मिलता रहता है। किसी प्रकार की पानी की कमी कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे गाँव में। ये नींबू का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़ है, जिससे हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय बनाते हैं। मिल्क की ज़रूरत नहीं होती है मॉर्निंग में चाय बनाने के लिए। तो ये सब है गांव में रहने की फ़ायदा। ये सुबह हम लोग मॉर्निंग में धूप सेक रहे हैं। ये हमारे अंकल जी हैं जो अपनी छोटी सी नातिन को लेकर के मॉर्निंग में घुमा रहे हैं। ये देखिए खेतों में निकल रहे मेरे चाचा जी हैं जो कुदाल लेकर के सुबह सुबह अपने खेत के साइड में निकल लिए। गाँव के लोग काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। ये मेरी माँ है जो मेरी बेटी जीवा को यानी अपनी नतनी को साइकिल सिखा रही हैं। ये गांव में देखिए, और दादी और उनकी नातिन ये देखिए साइकिल का लुत्फ ले रहे हैं। कितनी अच्छा बात, मतलब कितना अच्छा लगता है देख के। और ये जगह कहाँ मिलेगा शहर में, हम पार्क ढूंढते हैं वहाँ पे। ये मैं अपने गाय को चारा लगा रहा हूँ। गाय को दोपहर का वक्त हो चुका है, इस समय हम अपने गाय को चारा खिला रहे हैं। देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी खूबसूरत अपने गांव को, अपनी मिट्टी को, अपने जन्म धरती को हम लोग छोड़ के शहर क्यों जाते हैं? आखिर क्यों? बहुत सारे इसके कारण हैं, लेकिन इन कारणों पे हम सभी लोगों को जल्द से जल्द सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो ये गांव विलुप्त होता जाएगा और कंक्रीट का जंगल बनता जाएगा और फिर उन जंगलों में हम अपना गाँव ढूंढेंगे। ये रोड के दोनों साइड में केले के पौधे लगे हुए हैं और ये सब लकड़ियां हम लोग रखे हुए हैं जो सर्दियों में हम इन सबको यूज करेंगे, जला करके आग तापेंगे। काल चलवा धान कटा था। अच्छा, कटाई धान। तो ये है मेरा प्यारा सा गांव ताली, जो कि सिवान जिले के नौतन प्रखंड के अर्थनगर। ये सुबह हो चुका है और ये मॉर्निंग में मैं घर के अपने ठीक सामने रनिंग कर रहा हूँ, कुछ जॉगिंग कर रहा हूँ। ये मेरी बेटी है, ये भी मेरे साथ जॉगिंग का आनंद ले रही है। तो इतना सारा खूबसूरत है हम लोगों का अपना गांव। ये धान की पटौनी के लिए मशीन ले जाते हुए, और ये सुबह सुबह हम लोग अपने घर के ठीक सामने गोभी बोया है, उसको मैं पानी से उसकी पटौनी कर रहा हूँ। और ये है मेरा घर के जस्ट बगल में अपना बगीचा, जिसमें मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा जा करके वॉकिंग करते हैं, देखते हैं, थोड़ा अपने प्रकृति के बीच में रहते हैं। ये अपना
एटमॉस्फेयर। ये हमारे माता जी हैं जो लहसुन की बुआई के लिए लहसुन को छील रही हैं। ये आलू भी हम लोग रखे हुए हैं और ये है हम लोगों का खटिया। और ये देखिए हमारे माता जी लहसुन छील रही हैं और ये पिताजी बेटी जो लोग हैं कुछ बुआई कर रहे हैं लहसुन की। तो ये हम लोग कंपाउंड में ही कुछ अपना खेती कर लेते हैं, बाकी खेती जो बाहर होती है। ये है देखिए बच्ची को खिला रही हैं गांव के। ये है हमारे चाचा जो मॉर्निंग में देखिए वॉक कर रहे हैं और कितना खूबसूरत है नज़ारा, आप खुद इसका एहसास कर सकते हैं। ये हमारा छोटा भाई है राजू। ये देखिए मैं लहसुन की बुआई कर रहा हूँ अपने बेटी के साथ। बहुत अच्छा लगता है रियली। बस मन नहीं होता है कि इस गांव से बाहर जाए, लेकिन मजबूरियां हैं, क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ता है। क्योंकि आप सबको पता है कि गांव में चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन फाइनली बात आती है पैसे की, अर्निंग की, रोज़गार की। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, हम सभी लोगों को सोचना है, सहयोग करना है और इस चीज़ पे गौर करना है कि आने वाले समय में इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा अपना गाँव कहीं वीरान ना हो जाए। सुबह उठते ही हम लोग अपने जो द्वार होता है, घर के सामने होता है, उसकी साफ़ सफाई करते हैं। ये है मेरा प्यारा सा गांव। ये है हमारे रामचंद्र चाचा जो अपने गाय को खिला रहे हैं मॉर्निंग में। देखिए कितने प्यार से अपने गाय को रखे हुए हैं रियली। ये हमारे अक्षय कुमार चाचा हैं। देखिए मैं कुछ बात कर रहा हूँ इनसे। चूँकि धान की फसल तैयार हो चुकी है, इसलिए हम सब लोग प्लान कर रहे हैं कि कब से काटा जाए उसको और फिर उसकी दौरी की जाए। आंवला का पेड़ है यहाँ पे घर के सामने। हम लोग देखिए इससे खाने का आंवला भी मिल जाता है, पिछले 3-4 महीने तक मिलता है। हम लोग का खोप है। देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है। ये सब कुछ रहने के बाद भी देखिए जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी उम्र के कगार पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे घर हैं धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। यहाँ की जो नया जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, वो शहर में जा रहे हैं और शहर में जाने के बाद से क्या पता उनकी ऐसी टेम्परामेंट हो रही है। ये हमारे बाबा का बंगला है और कुछ दिन पहले हमारे बाबा ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे और चूँकि पिछले 4 साल से तबीयत ख़राब है तो हम इस पे नीचे फ्लोर पे यहाँ पे रहते हैं हमारे बाबा। और हमारे बाबा जी हैं। बाबा का हाल बा? ठीक बात। ये देखिए सब्जी की बुआई के लिए मैं खेत को तैयार कर रहा हूँ। इसमें हम लोग अपने सब्जी लगाते हैं खाने पीने की। लगभग सारी सब्जियाँ हम लोगों का खुद अपने गांव में ही हो जाता है। बहुत कम चीज़ें खरीदना पड़ता है और वो भी ऑर्गेनिक टाइप का, मतलब जिसमें कम से कम लोग खाद देना पड़ता है। कीटनाशक दवाएं बहुत कम यूज करते हैं, मतलब कि पूरा जैविक खेती हम लोग करते हैं ताकि खाना जो भी बने उसमें चीज़ें केमिकल्स कम हो। तो हम लोग जैविक खेती का भी बढ़ावा देते हैं अपने गांव में। और अपना गांव, अपना मिट्टी, ताली, आप नज़ारा देख सकते हैं। मेरे घर के सीधे सामने कितनी हरियाली है। आइए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मेरे पिताजी एक किसान हैं। ये हम लोगों का बगीचा है और ये सामने देखिए ये हम लोग लकड़ी रखे हुए हैं। सर्दियों में इस लकड़ी को यूज़ करते हैं और आग जलाते हैं और सभी लोग बैठ के वहाँ पे आग के सामने अपना खाना पीना खाते हैं। ये गर्मी में बैठने के लिए हम लोग मचान रखे हुए हैं, चचरा जिसको बोलते हैं हम लोग बिहार में। तो ये चचरा है हम लोगों का। ये है मेरी बेटी जीवा जो पापा का इंतज़ार कर रही है साइकिल निकलवाने के लिए अपनी। ठीक है, ये देखिए आंवला का पेड़ हम लोगों ने लगाया हुआ है। देखिए इस साल से फरना भी स्टार्ट हो गया है। ये 2 अभी फरा हुआ है इस साल में। ये हमने देखिए बैगन, ये हम लोग बैगन लगाए हुए हैं जिससे हम लोग को खाने की सब्जियां मिल जाता है यहाँ पे। बैगन और घर का बैगन, मतलब कि लिट्टी के साथ। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। ये हम लोगों का खेत है जिसमें हम लोग खेती किसानी करते हैं, फसलें उगाते हैं, गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना। मेरे गांव के ठीक पश्चिम साइड में दुर्गा जी का स्थान है जहां पे हमारे गांव के सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये है मेरा प्यारा सा घर और जो कि हम लोग दीपावली के लिए सजावट किए हुए हैं। तो आप सभी मित्रों को मैं मनोज कुमार सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल मनोज भैया की तरफ से
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है मेरे पिताजी, रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं, और ये है गाय को पानी पिला रहे हैं मेरे पिताजी रात। ये है मेरा प्यारा सा घर, मेरा गांव, मेरा देश। हमारे मित्र हैं शंभू जी, जो हम लोग हाई स्कूल में साथ पढ़े हुए हैं, और हमारे सबसे मतलब कई को प्रिय मित्रों में से हैं ये। और हम जब दिल्ली से आए तो सबसे पहले शंभू जी हमारे बारे में पूछे यहाँ पे कि घर पहुँच गिला, हम कहे हाँ घर पहुँच गए। नहीं, ये हमारे चाचा हैं जो शाम के वक्त भूजा खा रहे हैं, मकई के भूजा। ठीक है। कैसा लग रहा है घूम के? अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ओके। वो देखिए सामने क्या है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मनोज भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।